माई मेरे श्याम लगो संग। मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा इसी में हमारा सब अच्छे काम का श्रेय उसी में चला जाए। सौराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत थे, सौराष्ट्र गुजरात में, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद बाबा, मौनी भिक्षु। लगभग 107 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। बहुत अच्छे संत थे, मेरे ऊपर भी उनका बहुत स्नेह था। उनके जीवन के कई बड़े विलक्षण प्रसंग हैं। एक बार वे सुरेंद्र नगर में ही बढ़वान है, जुड़ा ही हुआ है श्रीनगर बढ़वान, एक ही बढ़वान पुरानी स्टेट का नाम है, बाद में सुरेंद्र नगर बना। तो वहां किसी वहीं के व्यक्ति ने, जो वहीं सुरेंद्र नगर के रहने वाले थे बढ़वान के, और उन्होंने बंबई में उनका कारोबार था। तो अब तो नर्मदा जी की नहर उधर पहुंच गई है तो पानी की सुविधा हो गई, नहीं पहले बहुत असुविधा थी, पानी की बहुत अधिक असुविधा थी। हमने भी उस असुविधा का अनुभव किया पानी की, उस क्षेत्र की यात्रा में पहले हमने भी असुविधा का अनुभव किया। अब तो नहीं, अब तो खूब पर्याप्त जल है, नर्मदा जी की कृपा हो गई। तो वहां उन महानुभाव ने एक बहुत गहरी बोरिंग कराई, एक बड़ी टंकी बनाई और पानी की नगर के माने हजारों लोगों के लिए जल की उत्तम व्यवस्था। भगवान की दया से जल भी खूब मीठा सुंदर जल निकला। अब तो 5 लाख में वो काम नहीं होगा, बात पुरानी हो गई। उस समय उनके 5 लाख रुपए उस काम में खर्च हुए। यह बात 35-40 वर्ष पुरानी बात है। 40 साल पहले तो 5 लाख रुपए का भी मूल्य था कि नहीं। तो बड़ी उदारता पूर्वक बड़ी टंकी बनाई, सब काम उन्होंने व्यवस्थित रूप से किया और वहां उसको शासन को अर्पित किया, नगर पालिका को अर्पित किया। उन लोगों ने उन महानुभाव के जो दानवीर थे उनके सम्मान के लिए, जब उन लोकार्पण जैसे होता ना, तो लोकार्पण का एक उद्घाटन का उत्सव था, उसमें उन्होंने संपूर्णानंद जी को बुलाया। श्री संपूर्णानंद जी उसमें मौन थे। तो लोगों ने कहा कि संपूर्णानंद जी के द्वारा इनको सम्मानित करवाया जाए। कहते ना कि महाराज के द्वारा शॉल उड़वा दो, महाराज के द्वारा माला पहना दो। उनको कहा कि ठीक है, अमुक महानुभाव उनको आप ये श्रीफल नारियल और ये शॉल और ये माला उनको पहनाओ और कुछ आशीर्वाद दें। तो उन्होंने कहा हम तो मौन है, इस समय हमारा मौन व्रत चल रहा है। उन्होंने स्लेट पर लिखा, संपूर्णानंद जी ने, श्री हरि नारायण देख ले, ₹5 का सम्मान का सौदा 5 लाख में हो रहा है। क्या कहा? ये नारियल फूल माला और चद्दर मिला के ₹5 का ही होगा, पटका ₹5 का होगा। और तूने कितने पैसा खर्च किए? 5 लाख। 5 लाख पैसा खर्च किया और ₹5 का सम्मान लेकर वो सब बराबर हो। हमको कोई तकलीफ नहीं, हम कर सकते सम्मान, लेकिन तुम ये देख लो, तुम बनिया हो, कितना घाटे का सौदा हो रहा है। ₹5 में तेरे 5 लाख जा रहे हैं, माने 5 लाख रुपए जो दान किए ना, उसका पुण्य ₹5 में समाप्त हो रहा है।
उस व्यक्ति ने पढ़ा स्लेट पर कि संत ने क्या लिखा, पढ़ा, गदगद हो गया। बोले वस्तुतः मुझे सम्मान नहीं चाहिए, भगवान की दी हुई वस्तु से भगवत स्वरूप जनता जनार्दन की हमने सेवा की, इसमें मैंने क्या किया, मैं ये सम्मान नहीं चाहता हूं। और उसने श्रीफल, माला और चादर सब संपूर्णानंद जी को ही अर्पित किया। संपूर्णानंद जी ने अपने प्रसाद के रूप में उसको दिया। ये आप समझे नहीं? हम अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, पर उसका यश प्राप्त करके, उसका सम्मान प्राप्त करके, उसका पुण्य हम नष्ट कर देते हैं। एक घसियारे ने, घास खोदने वाले ने सर्वस्व दान किया, और एक राजा ने भी सर्वस्व दान किया। सूर्य ग्रहण का पर्व आया और सभी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पर्व के समय एकत्रित हुए, और वहां ऋषियों ने एक धर्म के वाक्य की स्थापना कर दी कि इस ग्रहण काल में जो सबसे बड़ा दानी होगा उसका प्रमाण यही होगा कि उसके सिर पर मेघ छाया करने लग जाएंगे। गर्मी का समय था, लोग दान करने लगे। भाई जिसके सिर पे छाया होगी उसी की जय जयकार होगी, वो सबसे बड़ा दानी माना जाएगा। लोगों ने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन किसी के सिर पे छाया नहीं हुई। एक राजा ने आवेश में आकर अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया, उसके सिर पे भी छाया नहीं हुई। पर एक भगवान नाम लेने वाला सीधा साधा गरीब आदमी था, सरल हृदय का था। इतना गरीब था, न रहने को ठिकाना, न खाने को ठिकाना। एक खुरपी थी घास छीलने की, एक खरिया थी घास बांधने की, और रोज अपने घास छील करके और खरिया में डाल करके बाजार में बेचता। उससे कुछ मिल जाता तो उससे कुछ आटा दाल लेकर के उसी से एक समय भोजन कर लेता। मान लो कभी नहीं बिका तो उस घास को किसी भी गाय को खिला देता और सोचता कि परमात्मा आज हमें उपवास पर रखना चाहते हैं, जल पी के रह जाते। उसने सोचा भैया अब क्या है, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मकान दुकान तो कुछ है नहीं, घर परिवार भी है नहीं, अकेले राम है, एक खरिया खुरपा ही दान करें। अब खरिया खुरपा का दान कौन ले? अच्छे अच्छे दान तो लेने वाले तमाम महानुभाव तैयार हो जाएंगे, विप्र देवता। खरिया खुरपा का दान कौन ब्राह्मण लेगा? बहुत दुखी हो गया, हमारा दान कोई नहीं लेता। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। भगवान ने संकल्प पूर्वक दान लिया। जैसे ही दान लिया, आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और मेघ मंडली ने छाया कर दिया। उस घसियारे के सिर पर मेघ माला ने छाया कर दी। अब वहां शास्त्रार्थ छिड़ गया, ऋषियों में, ब्राह्मणों में। सर्वस्व दान इस राजा ने भी किया, और सर्वस्व दान इस घसियारे ने भी किया। लेकिन क्या कारण है कि राजा के ऊपर मेघ की छाया, बादलों की छाया नहीं हुई, इस घसियारे के ऊपर कैसे हो गई? बोले दान कितना किया, क्या किया, इसकी महिमा नहीं है। राजा ने, मैं राजा हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, इस अहंकार में आकर उसने दान किया। कर्तापने का अहंकार उसका नहीं गया, अहंकार सहित किया गया दान, धनाभिमान पूर्वक किया हुआ दान, उसमें दाता को पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक, हमने कुछ नहीं किया, हम होते क्या हैं, हम क्या लेके आए थे जो हमने दिया, हमें जो कुछ मिला यहीं से मिला। यदि हमने परिश्रम पुरुषार्थ से कमाया तो हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ की शक्ति भी परमात्मा ने दी।
तो परमात्मा के द्वारा दिए हुए शरीर से, परमात्मा के दिए हुए पदार्थों से, परमात्मा स्वरूप जगत की हमने सेवा की, चाहे एकल विद्यालय के रूप में की, अथवा बनबंधुओं की सेवा के रूप में हमने की, अथवा गो सेवा के रूप में की। तो हमने किया क्या? भगवान की वस्तु से भगवत स्वरूप वनवासियों की सेवा की, भगवान के द्वारा दी वस्तु से भगवत स्वरूप गाय की सेवा की। हमने कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, करने वाले कराने वाले आप ही हैं। बस प्रार्थना ये है कि आप ऐसी सद्बुद्धि हमें दें कि हम आपकी दी हुई शक्ति से आपकी सेवा करते रहें। तो इस घसियारे के मन में दातापने का अहंकार नहीं है, इसलिए इसको जो पुण्य मिला वो राजा को नहीं मिला। ये कथा हमारी कपोल कल्पित कथा नहीं है, ये कथा भगवान व्यास के द्वारा कही गई महाभारत की कथा। माई मेरे श्याम